व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का अष्टविंश सर्ग हम पढ़ रहे हैं। रावण श्री राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में कुटिया में प्रवेश करते हैं। सीता माता से उनका परिचय पूछते हैं और विस्तार से परिचय बताने के बाद माता सीता रावण से उनका परिचय पूछती हैं। तो फिर रावण का परिचय सुनकर के माता आश्चर्यचकित रह जाती हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत ही अपना जो वो बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, तो उसकी शुरुआत ही उन्होंने इस प्रकार से की है कि सब लोग मेरे से त्रस्त हैं। देव, असुर, पन्नग और मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, राक्षस, तो सब मेरे से भय खाते हैं, आतंकित रहते हैं सब। ऐसा मैं रावण हूँ। और फिर और अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्यों आ गया। तो इसको सुनकर के सीता माता को, वैदेही को अत्यंत क्रोध आता है, क्षोभ उत्पन्न होता है और वो उनको धिक्कारती हुई, उसकी भर्त्सना करती हुई उनको बता रही हैं कि मुझे पाने की आपकी इच्छा ऐसी ही है जैसे कोई गीदड़ किसी सिंह को प्राप्त करने की कोशिश करे, या कोई मंदभागी मनुष्य बहुत सारे सोने के वृक्ष प्राप्त करने की इच्छा करे, क्योंकि सोने के वृक्ष होते ही नहीं है, तो ये इच्छा कभी पूरी होने वाली है नहीं किसी मनुष्य की। तो ऐसे ही सीता माता को प्राप्त करने की इच्छा आपकी कभी भी पूरी होने वाली है ही नहीं, तो आप ऐसी असंभव इच्छा अपने मन में पाल रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको दुत्कारती हुई, उसकी भर्त्सना करती हुई सीता माता आगे भी अपनी बात को जारी रख रही हैं। तो आगे के पाठ से पहले पीछे से कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है पीछे से? हाँ। ओम दीदी जी प्रणाम। जी भाई। पन्नगा शब्द आया तो ये कोई जाति है या कोई जाति विशेष ही है? जैसे जो कोटियां जो आई थी तो देव असुर इसे अलग कोटियों में आएगा, योनि अलग? यहाँ ज्यादा स्पष्ट तो है नहीं, बस मैंने भी पहली बार ही सुना है ये, या तो किन्नर कोई कहते हैं या पता नहीं, जो भी है। जो कोस्य वासिनम जो आया था कि रेशमी वस्त्र
बोलते हैं कि रेशम का आविष्कार तो चीन से हुआ था ऐसे। कोश में रहता है ना वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा एक कोश बना के रहता है, फिर पहले उस कीड़े को मारते हैं, वो रेशम छोड़ता रहता है, और यदि उसको इकट्ठा ना करें तो खुद ही समेट भी लेता है मकड़ी की तरह से, ऐसा कीड़ा है वो। तो जब उसने पूरा रेशम छोड़ चुका होता है तब उस कीड़े को मार देते हैं, और फिर उस कोश से वो रेशम निकाल लेते हैं, ऐसा। तो बहुत कीमती होता है रेशम, बहुमूल्य होता है, लेकिन पूजा आदि और विशेष पूजा आदि में उसके पहनने का भी विधान है, दुर्लभ है। वो आसाम आदि में मिलता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, कुछ कर्नाटक के किसी थोड़े से एरिया में वो पालते हैं कीड़े को, जो ऐसे वस्त्र बनाते हैं ना वो। पूजा आदि में पहनने का विधान है नहीं? हाँ है। ये था कि इसमें कि सुना था कहीं कि चीन से आविष्कार हुआ रेशम का, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ होते हैं कीड़े। एक ये था कि जैसे माता से रावण ने पूछा साधु वेश में, तो माता ने पूरा परिचय दे दिया। फिर रावण से पूछा माता ने, तो रावण ने अपना भी परिचय दिया। अगर माता, जैसे हम कर रहे थे चर्चा, अगर माता पहले उन्हीं से उनका परिचय पूछती तो फिर माता बहुत बढ़िया था। तो लगता है कि माता जी ने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो पहले उसी को ही निग्रह स्थान में डालती माता जी, कि हमारे से पूछने से पहले आप बताओ ना आप कौन हो। क्योंकि वो साधु वेश में आए थे ना, अगर कोई वैसे सिविल कपड़ों में होता तो जरूर पूछा जाता। अब साधु से क्या पूछना, साधु तो साधु ही है। तो साधु का कोई कुल, खानदान, जाति, ये सब तो पूछा नहीं जाता है, इसलिए नहीं पूछा होगा। अगर रावण से पहले पूछते तो तब भी सत्य ही बोलता क्या रावण उस समय? जो बातें हुई नहीं उसका उत्तर मैं कैसे दे सकती हूँ, तो रावण ही जाने। बोलते हैं रावण में सब गुण ही थे, केवल एक अहंकारी था। तो उन्होंने, जैसे आपने बोला था, बताया तो तत्वतः ही है। हाँ, लेकिन शुरुआत तो अहंकार से ही की है। बता तो ठीक ही रहा है। अगर वो अहंकारी तो है, अगर उससे पहले पूछते तो वो तब भी शायद सत्य बोलता है। और कोई? अच्छा, माता जी। जी बेटा। माता जी, जो कल बात चली थी कि भरत, राजर्षि भरत ने, मतलब उन्होंने मरते वक्त हिरण के बच्चे का विचार किया था, तो अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा था। तो मेरा प्रश्न ये है कि मरते वक्त जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसा उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है, तो प्रारब्ध भी तो कुछ मायने रखते हैं। योनि वो मिलेगी, संस्कार नष्ट नहीं होंगे, इसीलिए तो उनके संस्कार नष्ट नहीं हुए। शरीर तो हिरण का मिला, लेकिन जो साधना की थी वो संस्कार तो नष्ट नहीं हुए। तो जो आप प्रारब्ध कह रहे हो उसको कोई नहीं मिटा सकता है। और ज्यादातर तो वो जो प्रारब्ध बनाया है ना जीवन भर, वैसी ही स्मृति आती है। ये तो एक अपवाद हो गया। तो अपवाद तो कभी कभी होते हैं। तो जब जब अपवाद होगा तो स्थूल शरीर तो वो मिल जाएगा, जो स्मरण करते हुए मरा है व्यक्ति, वैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, संस्कार वो ही बने रहेंगे। ठीक है। ओम प्रणाम माता जी। जी माता जी, जैसे कि हम सुनते हैं कि रावण त्रिकालदर्शी था, वो सब कुछ जानता था माता जी के बारे में, तब फिर वो माता जी से वही प्रश्न दोबारा क्यों करता है, जानते हुए भी? जानता था क्या त्रिकाल को? मतलब जानता था, सीता माता के विषय में जानता था कि ये यहाँ नहीं, वो त्रिकाल दृष्टा था क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तो नहीं पता। कि उनके पास सिद्धियां थी, और सिद्धियां तो थी, पर त्रिकाल के बारे में जानता भी होगा तो किस किताब बांच के जानता होगा। एक तो होता है ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ना, हम भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। इस बार हमने लगाया ज्योतिष, कुंडली कैसे बनती है, ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं, तो परिचय करवाएंगे। पर इतने मात्र से तो व्यक्ति त्रिकाल दृष्टा नहीं बनता है। योग दर्शन पढ़ने मात्र से कोई संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त थोड़ी होता है। तो लगता तो नहीं है उनके आचरण से तो कि वो त्रिकाल दृष्टा थे। होते तो वो अपने कुल के विनाश को देख ही लेते, तो फिर ऐसा कदम तो नहीं उठाते, देख लेते। तो यहाँ जो वर्णन है इससे तो ये पता लग रहा है कि उसको परिणाम के बारे में
देखने की तो बात छोड़ो, जो सीता माता बता रही है वो भी उसके कान में नहीं जा रहा, सुन ही नहीं रहा है। उससे पहले मारीच ने बताया उनको कि श्री राम के साथ कुछ शैतानी करना, शरारत करना अपने कुल खानदान को नष्ट करने जैसा है, जो करने जा रहे हो उचित नहीं है। त्रिकाल दृष्टा की तो बात ही छोड़ो, वो तो वर्तमान दृष्टा भी नहीं दिख रहा है। वे जो सामने से बड़े बता रहे हैं वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे लगता नहीं है मेरे को। विद्वान तो था, लेकिन विद्वान वो शब्दों का था, शाब्दिक विद्वान था, शब्दों के अर्थ को नहीं जिया उसने। एक होता है, मैंने कल भी बताई थी ये बात, एक होता है वेद को स्मरण करना और एक होता है वेद को जीना, तो दोनों अलग है ना। तो स्मरण करने वाले तो कई मिल जाएंगे, जीने वाला तो कभी कोई सदियों के बाद कोई बिरला पैदा होता है। तो जीने वाला नहीं था रावण, शाब्दिक विद्वान था। और पूछो। और माता जी, जैसे कि स्वामी जी ने पूछा कि वो रेशमी वस्त्र पहनी थी माता जी ने, तो रेशम के कीड़े होते हैं, फिर उससे हिंसा हुई है, फिर उस वस्त्र में फिर वो हिंसात्मक वस्त्र पहनी है। हिंसा तो होती है, ये तो है ही भाई, हिंसा तो हो ही रही है। अब वो दो तरह के लोग हैं, एक तो हिंसा की परवाह न करने वाले लोग हैं, तो वो तो कैसे कैसे जो पर्स आदि हैं वो भी कुछ जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं, उनको पता भी है तो भी वो कहते हैं ठीक है बना है, इतना महंगा है, हमारे पास पैसे हैं, हम खरीदेंगे और यूज करेंगे। तो एक तो वो व्यक्ति यूज करते हैं, और दूसरे जो मैंने बताया पूजा आदि में, यज्ञ आदि में जो विद्वान आदि उसको प्रयोग करते हैं, उनका कहना यह है कि भाई ज्यादा पुण्य के लिए किंचित हिंसा अपरिहार्य है, तो वो इस हेतु से पहनते हैं। यज्ञ में भी हिंसा तो होती है ना, सामग्री घी आदि जो भी सामग्री जुटाई जाती है वहां पे, उस सब को प्राप्त करने में थोड़ी हिंसा तो होती है, पर यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। तो ठीक है, उसमें वो भी हिंसा आ गई, वस्त्र वाली भी। और बताओ। उनको तो ऋषि पत्नी ने दिया था, लेकिन जो ऋषि हमारे होते हैं वो तो ऐसा सुनते हैं कि वे थोड़ा सा भी हिंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके मुक्ति में बाधक होता है। अभी तो बताया मैंने, यज्ञ आदि यज्ञ याग तो करते हैं ना ऋषि मुनि, वो बड़ी सिद्धियां और बड़ी शक्तियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उससे फिर लोग का बड़ा कल्याण करते हैं। तो बड़ा कल्याण करने के लिए इतना सा कोई दोष पाप हो भी जाएगा तो ठीक है, भुगत लेंगे उसको। अत्रि ऋषि तो बहुत बड़े ऋषि हैं ना, माता अनसुया भी बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त माता थी, तो ठीक है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चले। तो माता जी कह रही हैं, पादपान कांचना नूनम बहून पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियाम भार्याम यत् त्वम इच्छसि रावण। मंदभाग रावण, मंदभागी रावण, जो राघवस्य प्रियाम भार्याम यस्त्वम इच्छसि, जो आप श्री राम की प्रिय पत्नी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति निश्चित रूप से बहून कांचनान पादपान पश्यसि, कोई सोने के वृक्षों को देख रहा हो कि बहुत सारे सोने के वृक्ष मेरे को मिलेंगे और मैं उनको उखाड़ करके या काट करके धनवान बन जाऊंगा, तो ये उसकी इच्छा कभी पूरे होने वाली है नहीं। क्षुधितस्य हि सिंहस्य मृगशत्रौस्तरस्विनः आशीविशस्य वदनाद्द्रष्ट्राम् आदातुमिच्छसि मन्दरं पर्वतं श्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि अक्षिशुच्याप्रमृजसि जिह्वया लेक्षि चक्षुरम् राघवस्य प्रियां भार्यां योधिगन्तुं त्वमिच्छसि। अब यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक तरफ सीता माता बहुत सरल हैं, पवित्र हृदय हैं, भोली भाली हैं, सब बता देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि वो अकेली ही हैं इस दंडकारण्य में, और रावण जैसा बलवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति
आतताई व्यक्ति सामने खड़ा है और उसके सामने ऐसे निर्भीकता से बोलना, तो ये भी बिना आत्मबल के आ नहीं सकता है। नहीं तो कांपने लगे व्यक्ति तो ऐसे राक्षस को सामने देख करके, क्योंकि एक तो वो वैसे असुर है डील डोल, और वो भी राक्षसों का भी राजा, और जो उसने अपने बारे में बताया है कि कितना भयंकर व्यक्ति है वो, तो ऐसे आतताई भयंकर व्यक्ति को देख करके भी इतनी वीरता से उत्तर देना, तो ये उनके चरित्र का दूसरा पक्ष है। सरलता के साथ साथ वीरता भी है। तो ये कह रही हैं, क्षुदितस्य ही सिंहस्य मृग शत्रु तरस्विना। मृग शत्रु, हिरण के शत्रु, सिंहस्य, क्षुदितस्य सिंहस्य, मृगों का जो शत्रु है, क्योंकि मृगों को वो खा जाता है इसलिए मृग शत्रु कहते हैं सिंह को। तो जो मृगों का शत्रु सिंह है और वो भी भूखा हो, ऐसे भूखे सिंह के आप तरस्विना, उसके दांत गिनने, अगर कोई दांत गिनना चाहे तो कितना ये कठोर कार्य है ना उसका निर्णय, क्योंकि वो भूखा है, सिंह है, और उसका जबाड़ा खोलेगा कोई तो वो क्या करेगा, खा ही जाएगा उसको। तो ऐसा है ये आपका प्रयास। आशी विषस्य वदनात्, और अत्यंत विषधारी जो सर्प है उसके वदनात्, वदनात् मतलब मुखात, उसके मुख से दंष्ट्राम आदातुम इच्छसी, जैसे कोई उसकी दाढ़ को, उसके दांत को तोड़ना चाहे, तो ये भी बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे ही वो दांत तोड़ने जाएगा कोई व्यक्ति तो वैसे ही वो अपना विष उगल देगा, उसके काट लेगा उसकी उंगली को, हाथ को। तो ये खतरे से खाली नहीं है ना, दोनों ही उदाहरण। तो आपका ये प्रयास, सीता माता कह रही हैं, मुझे चाहने का दुष्ट रावण, तेरा ये प्रयास ऐसा ही है जैसे कोई विषधर सर्प के दांतों को उखाड़ना चाहता हो। मंदरम पर्वतम श्रेष्ठम पाणिना हर्तुम इच्छसी, जैसे कोई मंदर पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत को पाणिना हर्तुम इच्छसी, अपने हाथ से उठाना चाहता हो। मंदराचल पर्वत बहुत विशाल पर्वत माना जाता है, वो असुरों ने उसको बनाया था ना मथनी, समुद्र मंथन करने के लिए, वो ही मंदराचल पर्वत है ये। तो मंदरम पर्वतम श्रेष्ठम, जो मंदराचल श्रेष्ठ पर्वत है उसको जैसे कि कोई हाथ से उठाने की इच्छा करे तो असंभव है, उठाया नहीं जा सकता है। ऐसी ही ये तेरी इच्छा है मुझे पाने की। कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुम इच्छसी, तो कालकूट विष को पी करके और आराम से स्वस्तिमान, सुखपूर्वक तू चले जाना चाहता है। कालकूट विष को पी के कोई व्यक्ति आराम से चल के जा सकता है क्या? उसी समय तो गिर के मर जाएगा, एक 2-4 कदम भी चल नहीं पाएगा, नहीं चल सकता है। तो ऐसा ही ये तेरा प्रयास है, मुझे आहरण करके या मुझे जबरदस्ती ले जा करके जो तू सुख भोगना चाहता है, ये तेरी इच्छा ऐसी ही है जैसे कोई व्यक्ति कालकूट विष को पी करके और बड़े आराम से सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर जाना चाहे। तो अब इसको ये बातें तो सुन नहीं रही हैं। देखो, आप तो कह रहे थे कि वो त्रिकाल दृष्टा थे, अब इससे ज्यादा तो क्या ही कहेगा आदमी। बताया ही तो जा सकता है कि आप गलत कर रहे हो, उसको तो सुन नहीं रहा है वो। क्योंकि जब आदमी एक अपने उससे गिर जाता है ना, फिर उसको कितना भी समझा लो उसको समझ में आता नहीं है। फिर जब उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, जब वो अपने स्वरूप से नीचे गिर जाता है, तो फिर ये अच्छे अच्छे वाक्य उसके लिए किसी काम के नहीं है। अच्छे वाक्य भी उस व्यक्ति का ही कल्याण कर सकते हैं जो पहले से ही जिज्ञासु है और जिसने पहले से ही अपने चित्त को साधना आदि करके पवित्र बनाया हुआ है। तो तब तो वहां एक शब्द भी कल्याण करने के लिए पर्याप्त है।
और जब तक हमारा चित्त पवित्र नहीं हुआ है, क्लेशों से, दोषों से, आलस्य, प्रमाद से भरा हुआ है, तब तक ये कितने बड़े बड़े वाक्य भी, इतने सुंदर सुंदर उपदेश भी रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज सुनते हैं, लेकिन जीवन में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में कितना भी बढ़िया हाइब्रिड का बीज डाल दो, उसकी कोई फसल आएगी नहीं, परिणाम मिलेगा नहीं उसका। और खेत को हल से जोत करके उसके कंकर पत्थर घास फूस सब निकाल के उसको बिल्कुल एकदम तैयार कर लिया, अब उसमें बीज बो तो फिर फसलें लहलाने लगती हैं थोड़े ही दिन में। तो ऐसा ही है, ये हैं तो विद्वान तो हैं, धनवान भी हैं, बलवान भी हैं, लेकिन जो इन्होंने पढ़ा है उसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए ये इतने बड़े बड़े शब्द भी, पहली बात तो खुद ही नहीं करना चाहिए, और ऐसा कार्य कर भी दिया इसने, तो अभी माता जी की बातें सुन करके ही कम से कम रुक जाना चाहिए। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं ना, एक तो खुद ही इतने समझदार होते हैं जो गलत काम नहीं करते हैं, प्रथम श्रेणी के लोग। दूसरा, चलो अपने को इतना ज्ञान नहीं था, गलती हो गई, फिर दूसरे रोकें तो रुक जाना चाहिए, ये द्वितीय श्रेणी के लोग होते हैं, तो वो भी कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे। तृतीय कोटि के लोग ना अपनी बुद्धि है और कोई समझाए तो उसको समझते नहीं है, तो फिर भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, उनका भविष्य पूरा अंधकार में है, अंधेरे में ही है, फिर उनको कोई बचा नहीं सकता है। आगे कह रही है, अक्षि शुच्या प्रमृजसी, आप अपनी आंख को किससे प्रमार्जन कर रहे हो? सूच्या, सुई से। कोई सुई से ऐसे आंख में सुरमा डालने लगे तो समझदार व्यक्ति होगा क्या? अक्षि, आंख में, सूच्या प्रमृजसी, सूची से, सुई की नोक से आप अपनी आंखों में अंजन लगा रहे हो। और जिह्वया क्षुरम लेक्षी, जीभ के, अपनी जीभ से क्षुरम लेक्षी, बहुत तीखे धार वाले क्षुरे को चाट रहे हो, तो क्या होगा? जीभ कट जाएगी, इतनी तीव्र धार वाले क्षुरे से चाटोगे तो ऐसा ही ये खतरनाक काम करने जा रहे हो। जो आपके दिमाग में खुरापात सूझा है, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों जानबूझ करके अपनी आंख को फोड़ना चाहते हो आप? क्यों जानबूझ करके अपनी जीवा को काटना चाहते हो? कोई भी थोड़ा मंद बुद्धि व्यक्ति भी ये काम नहीं करेगा। आपको कोई कहे कि इस सुई के नोक से सुरमा लगा लो, आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तो कौन लगाएगा? अपने पास ही रखो जी, कहीं आंख में चला गए और लग गई तो ये तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी नहीं करेगा ऐसा काम। तो ये तो विद्वान है, चारों वेदों का तो भी कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश आता है तो। अक्षि शुच्या प्रमृजसी जिह्वया लेक्षी चक्षुरम राघवस्य प्रियाम भार्याम यो अधिगंतुम त्वम इच्छसि। अवसज्य शिलां कंठे समुद्रम तर्तुमिच्छसि। सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि। कल्याणवृत्तां रामस्य यो भार्यां हर्तुमिच्छसि। अयो मुखानां शूलानाम् अग्रे चरितुम् इच्छसि। यदन्तरं सिंहशृगालयोर्वने यदन्तरं चन्दननिकाय समुद्रयोः। सुरग्रसौवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं वै तव राघवस्य च। और आपका ये प्रयास कैसा है? कंठे शिलाम अवसज्य समुद्रम तरतुम इच्छसि। जैसे कोई अपने कंठ में शिला को बांध के, भारे से पत्थर को बांध करके
और समुद्रम तरतुम इच्छसि, समुद्र को तैरना चाहता है, तो कंठ में शिला बांध के समुद्र तैरा जाएगा कि डूबा जाएगा? डूबने का काम, ये मूर्खतापूर्ण काम है ना। सूर्य चंद्रमसौ च उभौ पाणिभ्याम हर्तुम इच्छसि, ये आपका कार्य ऐसा ही जैसे कोई सूर्य चंद्र को अपने हाथ से ग्रहण करना चाहता हो। सूर्य चंद्र को कोई पकड़ सकता है क्या हाथ से? असंभव है। चंद्रमा तो शीतल है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? सूर्य तो चलो बहुत गर्म है, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। चंद्रमा को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? इतना विशाल है, यहां से देखने में ऐसे लगता है एक डिश जैसे, तो ऐसा थोड़ी है, तो ये असंभव है। तो आपका भी ये प्रयास ऐसा ही है, असंभव प्रयास है। सीता कभी आपको मिल सकती नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई जिसको आप कोई भी चीज ना इस संसार में जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते हैं, और खास करके किसी चेतन को, चलो जड़ की बात भी आप भाई उस तरह का कोई प्रबल पुरुषार्थ करो, सूर्य चंद्र फिर भी चलो जड़ हैं, लेकिन किसी चेतन की चेतना को जबरदस्ती आप कैसे अपने अधिकार में ले सकते हैं? तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो आप कहोगे जी तो जबरदस्ती उठा तो ले गया, लेकिन सीता मिली थोड़ी उनको, कभी भी सीता को प्राप्त नहीं कर पाई। तो ऐसे हम कभी तो मूर्खता करते हैं रिश्तों में भी, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा शिष्य है, मेरा मित्र है, भाई बहन है, इसके ऊपर मेरा ये अधिकार है। तो आप वो अधिकार जता करके, और ज्यादा जितना ज्यादा अधिकार जताते हैं ना, तो फिर वो व्यक्ति उतना ही रिएक्ट भी करता है। तो जबरदस्ती कभी कोई किसी को अपना नहीं बना सकता है। दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले अपने आप को उसके चित्त के साथ मिलाना पड़ता है। जैसे माँ बच्चे को, जो बेटा बेटी हैं वो माता और पिता दोनों के ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी माता से ज्यादा अटैचमेंट होता है, पिता से ज्यादा नहीं होता है। पिता के पास एक दिन बच्चे को छोड़ दे यदि सुबह से शाम तक, तो या तो पिता को कोई इंजरी हुई मिलेगी या बच्चे को मिलेगी, दोनों में से एक तो घायल मिलेगा। क्योंकि वो दूध भी पिलाएगा ना, तो वो कैसे पिलाता है? पिता का दूध पिलाना कैसा होता है? पीता है कि नहीं पीता है? तेरे को पता है कितने रुपए लीटर है ये? तेरे को पता है कैसे पैसे कमाए जाते हैं? वो बोले आपने इन दूध को बेच दो आप 4 गुना दाम में, नहीं पीना मेरे को। नहीं पीना मतलब नहीं पीना। तो बोले तेरे को पड़ोसियों को मिलता नहीं है और तेरे को ज्यादा बातें आ रही हैं, तो आज से तेरा दूध बंद। बोले हाँ बिल्कुल बंद, मेरे को पीना ही नहीं है दूध, खत्म। दोनों का झगड़ा। और माँ कैसे पिलाती है? इससे मेरा बेटा, मेरे बेटे की चोटी बढ़ जाएगी, मेरा राजा बेटा लंबा हो जाएगा। फिर वो भागता है, नहीं पीना, थोड़ा सा पी के देखो, टेस्ट करके देखो, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। कितने मनिहार करके उसको पहले कनेक्ट होती है उसके चित्त के साथ, और फिर थोड़े दिन में उसको करेक्ट कर लेती है। दूध पीने से ही लाभ होता है, तो वो उसको वर्षों तक दूध पिला देती है, और पिता एक दिन नहीं पिला सकता है। तो हमें पहले अपने हृदय से किसी को कनेक्ट करना होता है, फिर उसकी किसी बुरी आदत को करेक्ट किया जा सकता है। वैसे नहीं होता है जबरदस्ती।